हाय, मेरा नाम शुभांकर है। हाँ, आप सोच रहे होंगे कि स्तोक कृष्ण गोपा कहाँ गए। आएंगे, पर उससे पहले मुझे उनसे कुछ सवाल पूछने थे। सो लेट्स आस्क हिम सम क्वेश्चंस। लाखों लोग अलग अलग जगहों से पंढरपुर इस जगह इस मंथ में चल के जाते हैं। आई गेस उनको वारकरी कहते हैं। कौन है ये वारकरी, क्या होती है ये वारी, और सबसे पहले वारी किसने चालू की? लेट्स आस्क हिम। चलिए। हेची व्हावी माझी आस, जन्मोजन्मी तुझे दास, पंढरीचा वारकरी, वारी चुको नेदी हरी, संत संग सर्व काळ, अखंड प्रेमाचा सुकाळ, चंद्रभागे स्नान, तुका म्हणे हेची धान। तुकाराम महाराज कहते हैं कि उनको वारकरी कहा जाता है जो खुद को भगवान विट्ठल जी का दास बुलाता है, जो हर साल नियमित रूप से भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए पंढरपुर जाता है, और जो भक्तों के संग की इच्छा रखता है, और ये सारे तीन चीज़ें जो नियमितपणे भगवान से दान में प्राप्त करने की इच्छा रखता है, उस इंसान को वारकरी ये कहते हैं। हमने ये तो जान लिया कि वारकरी कौन है, बट अब ये जानेंगे कि वारी क्या है। नाम संकीर्तन साधन पै सोपे, जळतील पापे जन्मांतरीचे। तुकाराम महाराज कहते हैं कि इस केवल नाम संकीर्तन करने से हमारे सारे जन्मों के पाप नष्ट हो सकते हैं। ये सारे डिवोटीज पंढरपुर चल के जाते हैं, हाँ, पैर से चल के, और उनका सिर्फ एक इच्छा रहता है, भगवान का दर्शन करना और भगवान के नाम संकीर्तन को अपने मुख से गाना। सदा माझे डोळा जडो तुझी मूर्ती, रखुमाई चापती सोयरिया, गोड तुझे रूप गोड तुझे नाम, देई मज प्रेम सर्व काळ, विठो माऊली ये हाची वर देई, संचरून राही हृदया माझी, तुका म्हणे काही न मागे अनिक, तुझे पायी सुख सर्व आहे। तुकाराम महाराज इस अभंगा में कहते हैं कि भगवान का रूप बहुत सुंदर है और उनका नाम भी उतना ही सुंदर है, और वो उनके हृदय में हमेशा बसना चाहिए, ये वो प्रार्थना करते हैं। तुकाराम महाराज इसमें एक छोटी सी बात बोलते हैं, अगर रियल हैप्पीनेस या रियल सुख की प्राप्ति किसी को करनी है तो वो भगवान के श्री चरणों में है। यही देख के बहुत सारे कोटि कोटि डिवोटीज, कोटि कोटि भक्त, अलग अलग गंधर्व, ब्रह्मदेव, इंद्रदेव, चंद्रदेव, सारे डेमिगॉड्स भगवान का रूप देखने पंढरपुर आ रहे थे। ऐसे ही शिव शंकर जी को कैलाश पर्वत से बड़ी इच्छा हुई भगवान का ये सुंदर रूप देखने, इसलिए पहली बारी शिव शंकर जी ने अपने परिवार के साथ फ्रॉम कैलाश टू पंढरपुर की। शिव जी नंदी पे बैठ के पार्वती माता और गणपति बप्पा के साथ कैलाश पर्वत से पंढरपुर के लिए पहली वारी के लिए निकले। बीच में कर्मणा क्षेत्र ये आया, वहाँ पे पार्वती माता रुक गई। आज भी अगर देखेंगे तो वहाँ पे आपको कमला भवानी मंदिर, यहाँ पे पार्वती माता का दर्शन होगा। शिव जी नंदी और गणपति बप्पा के साथ आगे पंढरपुर क्षेत्र में आगे बढ़े। जब वो महाद्वार के पास आए तो नंदी जी वहाँ रुक गए। इतनी भीड़ थी कि शिवजी ने हनुमान जी को रिक्वेस्ट किया नंदी जी को रुकाने के लिए। अगर आज भी आप देखोगे तो पंढरपुर में ऐसा एक ही मंदिर है जहाँ पे हनुमान जी के सामने आपको नंदी दिखेंगे। इसके बाद शिवजी और गणपति बप्पा आगे बढ़े। इतनी लंबी लाइन थी कि गणपति बप्पा के पैर दुखने लग गए, इसलिए गणपति बप्पा महाद्वार के ऊपर ही बैठ गए। आज भी आप अगर जाओगे पंढरपुर तो आपको महाद्वार के ऊपर गणपति बप्पा बैठे हुए दिखेंगे। के बाद शिवजी अकेले आगे बढ़े और उन्हें भगवान का सुंदर रूप देखा और उनको बहुत अच्छा लगा। भगवान को देख के वो बहुत इमोशनल हो गए और भगवान भी उनको देख के बहुत खुश हो गए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। हरे कृष्णा।